अभी बैठ जाए, शांति का दान दे। सभी अपना स्थान ग्रहण करें, सभी अपना स्थान ग्रहण करें। हेलो, सभी माता बहनों से प्रार्थना है, सभी अपने अपने सभी बैठ जाएं माताएं बहनें। सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। अब मैं देखती हूँ कैसे नहीं करोगे मुझसे शादी। अपने अपने स्थान पर सभी बैठ जाइए। सभी को इसी मंच पर देखने को मिलेगा दृश्य। अब तो करोगे मुझसे शादी। हेलो, हाँ जी, सभी माताएं बहनों से प्रार्थना, सभी अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। सभी माताएं बहनें बैठ जाएं। यह दृश्य सभी इस मंचन के द्वारा मिलेगा। मैं देखती हूँ कैसे नहीं करेंगे शादी। हाँ जी, ये जो शोभन का है, रावण की बहन है। आपको अब तो मैं बहुत ही सुंदर लग रही हूँ। अब कैसे नहीं करोगे मुझसे शादी। अब तो मैं बहुत ही सुंदर दिख रही हूँ। शादी करोगे, अब तो मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। करेंगे, मैं देखती हूँ कैसे नहीं करेंगे। अब तो मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी आपको। सभी माता बहनों से प्रार्थना है, अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब तो बहुत ही सुंदर दिख रही हूँ ना। अब तो शादी के योग्य हो जाओ। अब तो मुझसे ही शादी करो। सभी मैं बहुत देर से समझा रही हूँ आपको। अब तो मैं अपनी असली रूप में आ गई हूँ। जल्दी शादी करो। अब तो मैं श्रीदेवी से भी सुंदर लग रही हूँ। बहुत ही सुंदर दिख रही हूँ ना। व्यासपीठ के पीछे खड़े हैं, व्यासपीठ के पीछे खड़े हैं, 10-10 कदम की दूरी बना लें। भैया पीछे हो जाए, बस सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है।
भैया आपकी लीला है, कृपया शांति बनाए रखें। अरे आपकी रामलीला है, आपके हम हैं और आप हमारे हो। इस लीला में भंग करते हो ये कोई बढ़िया बात थोड़ी है। सीता हरण के जल्दी शादी बाद करो, कोई आप शादी करो, शादी करो, मुझे जल्दी शादी करो। कोई आप रावण के कुल में से थोड़ी हो। उमेश जी खत्म लोग सीता है समय देख रघुराई, शादी कर लो। जिसन शयन अनाई। हे देवी, अब तो आप बहुत ही अत्यधिक सुंदर दिख रही हैं। हाँ क्यों नहीं, अब तो ही बहुत ही सुंदर दिख रही हूँ ना अब तो। और क्यों नहीं शादी करोगे मेरे से? अब तो भैया लक्ष्मण ही क्या, जो भी आपको देखेगा वो आपसे मोहित हो जाएगा और आपसे शादी कर लेगा। हाँ बहुत ही सुंदर दिख रही हो अब तो। हे भैया लक्ष्मण, कहिए भगवान। आप इनसे शादी कर लीजिए। ठीक है भगवान, जैसा आप कहते हो। लक्ष्मण जी, मैं तुमसे 2 घंटे से मूड मार रही थी, तुमने सब मना कर दिया। अब तो मैं अपने असली रूप में आ गई हूँ। बहुत ही सुंदर दिख रही हो अब तो। हाँ देवी, अब तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हो। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो शादी करोगे। अब तो हम क्या, पूरा संसार शादी करेगा आप। क्यों नहीं? लक्ष्मण अति लागम सो, नाक कान बिन कीन। ताके कर रावण कहे, मनो चुनौती दीन। लेकिन देवी, कहिए लक्ष्मण जी। हमारी भी एक शर्त है। वो कौन सी शर्त है, बतलाइए। क्या आपने सोने की चिड़िया देखी है कभी? क्या सोने के महलन में रहने वाली सोने की चिड़िया मैंने तो कभी नहीं देखी। क्या आप सोने के महलों में रहती हो? हाँ हाँ। सोने की चिड़िया नहीं देखती हो? नहीं, मैंने तो सोने के महलों में ही रहती हूँ। बचपन से जवानी होगी और मैंने अभी तक सोने की चिड़िया नहीं देखी। आज हम आपके लिए सोने की चिड़िया दिखलाते हैं। यही बहुत बढ़िया बात है। पहले अपनी सोने की चिड़िया दिखाइए, बाद में ही शादी करेंगे हम। देखिए सोने की चिड़िया सामने हो जा रही ऊपर। कहाँ पे जा रही? हो जा रही। कहाँ? नाक कान कट गए रे। खरदूषण पह गई पिल पाता। जय शंकर की सरकार, जय शंकर की, जय शंकर के। जय शंकर की मंत्री, सरकार के माई बाप। अरे मंत्री सरकार ऐसा कीजिए, कैसा नाच गाने का और हमारे खाने पीने का इंतजाम कीजिए। अच्छा, कौन सी ब्रांड पियोगे? अरे मंत्री, तुम तो हमारे पुराने मंत्री हो, हमारा ब्रांड जानते हो, RS आन दो। हाँ, और हो सके तो ब्लेंडर प्राइड भी आने दीजिए। कि साखिया देना है तो रंग गुलाबी, मिल जाए फूकट की तो हम मटका भी पीते हैं। जिस तब मुझे ले जाने लगे पुलिस वाले, मैं कहता ही रह गया ठहरो मेरे अब्बा भी पीते हैं। अरे महुआ हो या अंगूरी, इसे पीना बहुत जरूरी। बिन पिए चैन नहीं आए, पीने वाले खूब पियो चाहे लुटिया तक मिट जाए। क्या बात है, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। एक दिन वो चचा भतीजे पहुंच गए मैं खाने।
वो चचा भतीजे पहुंच गए मैं खाने। भीतर से दरवाजा बंद था, चचा लगे फरमाने फरमाने फरमाने। जोर से झटका मार भतीजे, दरवाजा खुल जाए। खोने वाले रोज पियो चैन पिया तक बिक जाए। अल्लाह या अंगूरी। बहुत अच्छे। झूम बराबर झूम सराबी झूम बराबर झूम। काली घटा है मुफ्त पिज़ाए। काली घटा है मुफ्त पिज़ाए, जाम मिला कर झूम। झूम बराबर झूम सराबी झूम बराबर झूम। आज अंगूर की बेटी से मोहब्बत कर ले, शेख साहब की नसीहत से बगावत कर दे। बहुत अच्छा मंत्र। आज अंगूर की बेटी ने सब उठा रखी दुनिया। ये तो अच्छा हुआ अंगूर की बेटा न हुआ। जाम उठा ले मुंह से लगा ले। क्या बात मंत्री, मुझ लगा के झूम। झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम। झूम बराबर झूम सराबी झूम बराबर झूम। क्या बात है, बहुत अच्छे। इसको पीने से तबीयत में रवानी आए। इसको बुढ़ा भी पिए तो ये जवानी आए। धूम मची है मैं खाने में। धूम मची है मैं खाने में, तू भी मचा ले धूम। धूम बराबर धूम सराबी धूम बराबर धूम। काली घटा है मुफ्त फिजाएं। काली घटा है मुफ्त फिजाएं, जाम मिला कर झूम। धूम बराबर झूम सराबी धूम बराबर झूम। आज अंगूर की बेटी से मोहब्बत कर ले, साहब की नसीहत से बगावत कर ले। ये तो अच्छा हुआ अंगूर के बेटा न हुआ। सरकार एक पैक मैंने भी पिया, एक पैक मैं भी मूड बन गो। आप भी एक गाना हाँ हम भी एक गाएंगे। जल्दी गाइए। यार की है यारी निभानी। अच्छा बेटे। पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी। पीले पीले ओ मोर राजा, पीलो पीलो ओ मोर जानी। बागमती की है सबको निभानी। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीलो पीलो ओ मोर जानी। यार की है यारी निभानी। पीलो पीलो ओ मोर राजा, पीलो पीलो ओ मोर जानी। पीलो पीलो ओ मोर राजा, पीलो पीलो
मेरे होठों पे पैमाना, पैमाना पैमाना मेरे संते में मैं खाना, मैं खाना मैं खाना मैं खाना। मेरे होठों पे पैमाना, मेरे संते में मैं खाना। जमाना आज देखेगा क्या होता है दीवाना दीवाना दीवाना। ये रही सी है खानदानी पीलो पीले ओ मरदानी पीलो पीलो ओ राजा पीलो पीलो ओ मरदानी। बहुत अच्छे। ओ मोहब्बत ही इबादत है इबादत ही मोहब्बत है मोहब्बत ही इबादत है इबादत ही मोहब्बत है। मुझे मेरी जरूरत है मुझे तेरी जरूरत है तुझे मेरी जरूरत है मुझे तेरी जरूरत है। बाकी दुनिया है बेमानी बाकी दुनिया है बेमानी पीलो पीलो ओ मर जाने पीलो पीलो ओ मेरे राजा पीलो पीलो ओ मर जाने। और पानी में लगे तो लगे पानी जैसी पानी में मिले तो लगे पानी जैसी। और जिस्म में मिले तो लगे जवानी जैसी जवानी जैसी। चालू तोरी है क्या मस्तानी, चालू तोरी है क्या मस्तानी पीलो पीलो ओ मर जाने पीलो पीलो ओ मेरे राजा पीलो पीलो ओ मर जाने। क्या बात। पीले पीले ओ मेरे राजा, पीले पीले ओ मेरे रानी। खरदूषण भैया तेरी दुआइए कट गई। अरे मंत्री हाँ सरकार। अरे बंद करो। अरे नहीं ये तो लवली पैक था पटियाला चलेगा। अरे खरदूषण भैया तेरी दुआइए कट गई रे कट गई। अरे हाँ सरकार। जो कौन है जो हमारा नाम लेकर के कल में भरी आवाज में पुकार रहा है? अरे नहीं सरकार देखो ये केला की ज्वार कट गई है। यो करो भैया कट गई है। अच्छा कट जाने दो, हमको इनसे क्या लेना है? अरे खरदूषण भैया तेरी दुआइए कट गई रे। अरे मंत्री मंत्री सरकार। अरे ये कोई ज्वार नहीं, ये हमारा नाम लेकर के पुकार रहा है। अच्छा जाओ और पता लगा करके आओ। बहुत अच्छा सरकार। भैया जाने कहा बवाल है कौन है कहा है? अरे कट गई रे खरदूषण भैया तेरी दुआइए। अरे तू कौन बवाल है बाबा कहाँ ते आ गई कौन है? अरे तू ना जाने नहीं पूछे मैं तेरी बुआ हूँ। ए, भूत जय हनुमान ज्ञान गुर सागर। अरे भूत ना तेरी बुआ नहीं बुआ। अरे बुआ तो चीज चल रही है। अरे बुआ तू बता कहाँ खुदा का ही कुआ?
हाँ नीपू दे तू तभी हाथी मजाक पड़ रही है, यहाँ तो चीज चल रही है। बुआ हाँ अरे शरबत कहाँ जा हाँ, शरबत ला ले आयो तो यही कट गई है, खून निकल गया। कहाँ शरबत ना गयो शरबत ला कहाँ है खून निकल गए फूल बुआ तू ये बता कहाँ खुदा का ही कुआ अरे तो नहीं पता, तू मजाक ही पड़ रही है, तो यहाँ चीज चल रही है। बुआ मजाक करता है कौन साला, तू ये बता नाक या खसीपत नाला। देखो मैं तो बताता तू हाँ पर काई ते कहे बत ना ना मेरे का मतलब पड़ो हाँ कहीं हो मत ही ना या हो रखो हाँ अरे बात बात ये नहीं पूछा ये और गुआ तो मैं सब बताऊं तो मेरे भैया तो जाके कहते कैसा काई ते कहे बत ना इतने कहा खेल करो बुआ मैं बता दूं हाँ सही बता दूं हाँ कोई देख तो ना रहे देख बुआ हाँ एक बात बताऊं हाँ अगर तेरा फोटो हाँ और मेरा फोटो हाँ या शहर में 3-4 जगह लगा दिया जाए ना तो हाँ। एक भी कुत्ता ना ठहरे वो सही कह रहे हो 4 जगह 4 फोटो लगे कुत्ता को छपाओ नहीं पूछा तू मजाक कर रहे हो मैं तो इत कुत्तों में कमी ना है और ऐसे ही मुंह में कमी ना है मेरे भैया आते कहते कैसे तेरे कहा काम करो ऐसे कहा होगो बत कहेगा तो ना कहेगा ना कहूँ तेरी चुप होती इतनी बड़ी मरे नहीं पूछते यहाँ लोग को काई ते कहियो मत ना मैं तो बता रही हूँ तो मैं तो बास मारिए जल्दी बता दे देख हमारे भैया तो हमारी सुने ना है हेलो और खूब पता हो जब बेटा बेटी पर जवान हो जाए ना तो वह सब बात की तो बस ही रहता आगे मत कहवाए तो जवानी में आग लग रही है कैसे कह दूं कि बुआ नाक कटवाया है ना तो मैं समझा दूँ आजा जो हमारी थाना पंचवटी है ना मैं यहाँ तो बहुत दिन हो गए मेलन में तो भैया तो निकले नहीं ना दे भैया तुम कोई मत सुनिए घर की विधि की बात गर्वित की बात है भैया तो वो निकले ना दे और आज मैं तो दुबक के और वहाँ थाना पंचवटी में ही घूमने चली गई अच्छा हाँ और वहाँ 2 राजकुमार है मलूक मलूक अच्छा छोरा सुंदर होंगे बहुत सुंदर है ओहो, और मैं उनसे शादी करने की कह रही हूँ अच्छा और इतने में छोटो हो ना छोटो वो बहुत खोटो है हाँ और वहाँ ने झट मेरे नाक और कान काट लिए काहे ते कहियो मती ना हुआ हाँ याते तो सब्जियां काट देता ना तो ना तो रहे बांस और ना बजे मेरे भैया ते कहते जाके नहीं क्या कह रहा हूँ बुआ की कहाँ गलती है हमें हेलो जयप्रकाश सैनी अरे मंत्री सरकार पता लगा करके आए हाँ लगाए सरकार क्या पता लगा करके आए एक तो हौले बोलो घर विधि की बात है को और बड़ी शर्म की बात है अरे मंत्री हाँ पहेलियां मत बुझाओ साफ साफ बतलाओ अरे वो है नहीं हमारी बुआ सुफन के हाँ हाँ बहन सुफन के क्या है उसे अरे सरकार 3 शहरों में बड़ा संग्राम हो गया वो कौन कौन से में एक तो होठपुर एक कानपुर और एक नागपुर जिसमें होठपुर और कानपुर जीत गए नागपुर हार गए अरे मंत्री हाँ हमने पहले ही कहा था पहेलियां मत बुझाओ साफ साफ बतलाओ अरे साफ साफ है तो शर्म की बात बुआ के किसी ने नाक कान हाँ मंत्री क्या बकवास कर रहे हो बहन सुपन के को आदर सही दरबार में लाओ अरे कहाँ है बुआ बुआ
हाँ। मतलब जय शंकर की। जय शंकर की। जय शंकर की। बहन सुपन के कहिए भाई साहब। ये क्या हाल कर रखा है? नाक कटा नकटी होई चला लहुन बता बता बहन सुपन के ये कैसा घमसान हुआ? बतलाते हैं भाई साहब। देखिए बहन सुबन के, जल को थल कर दूं, अरे जल को थल कर दूं, ले आऊं चांद सितारों को, जो किसी ने की ऐसी हरकत, ले आऊं चांद सितारों को। किस अभी मजा चखाऊंगा, अरे अभी मजा चखाऊंगा उन्हें राजकुमार कहने का, मेरे इलाके में आकर मुझको ईंधा जमाने का। किस जालिम ने की हरकत और किसको सिर पे मौत चली? सीने से वो जा रहा कौन और किसकी आई पूरी घड़ी? सांप के मुंह में उंगली दे दे, किसकी इतनी जरूरत पड़ी? अदम के रास्ते कौन चला? मौत से किसकी आग लड़ी? अरे रावण के दरबार का मैं हूँ रत्न अनमोल, मुझको मिल गई है एक भारी भरकम टोल। अभी उनको पता नहीं, आ नहीं सकता कभी मेरे घर में, और मेरे ही डर से सोता है वो सदा ही क्षीर सागर में। बहन सुपन के ये भाई साहब बतलाओ किसने किया है ये काम? देखिए भाई साहब, मैं मेलन में बहुत दिन से घूमते मेलन से निकलकर और अपनी थाना पंचवटी है ना, हाँ मैं उधर अचानक निकल गई। अच्छा, और उस वहाँ दो राजकुमार आए हुए हैं। क्या कहा? हमारी थाना पंचवटी पर दो राजकुमार आए हुए हैं? हाँ हाँ, और उनके साथ एक स्त्री भी थी। देखिए भाई साहब, स्त्री के पास तो स्त्री चली जाती है। हाँ, ये तो बहुत ही साधारण सी बात है। एक स्त्री के पास चली ही जाती है, फिर क्या हुआ? पर मैं उसके पास गई और छोटे तपसीने ने मेरे नाक कान काट लिए। मैं उसके पास, उस छोटे तपसी ने तुम्हारे नाक कान काट लिए? हाँ भाई साहब। नहीं बहन सुपन के, मैं उनसे दो बात कर रही थी नारी से। वो है बनवासी सत्यानाशी, आखिर किसके जय है? हमारी आज्ञा के बिना पंचवटी किसने ढले? अभी उनको मालूम नहीं, हूँ जगत विख्यात और दूसरा मेरा नाम है शत्रुओं के मस्तक काटना, यही हमारा काम है। बहन सुपन के चलिए और हमारे लिए बतलाइए। सुपन खागे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुत नाशाहिनी। अरे सरकार असगुन हो। अरे क्या असगुन हो गया? आज नकटी आगे कर ली। बहन सुपन के आप हमारे पीछे हो जाइए। बहुत अच्छा। और हमको आगे आगे चलने दीजिए। हेलो कहाँ जा रहे हो भाई? चलो, अभी तो रामलीला बहुत बाकी है, सीताहरण तक लीला दिखाई जाएगी, उसके पश्चात बालीपद होगा। काम करने? अरे कोई बात ना, चले जाओ ना मांगो। धूरिपूर नव मंडल रहा, राम बुलाए अनुज सन कहा। आवा निश्चर कट। हे भैया लक्ष्मण, देखिए सामने से कोई निश्चर आ रहा है। और हे भैया, आप जानकी जी को लेकर इस कुटिया में रहिए। बहुत अच्छा भगवान।
मंत्री चलिए और बतलाइए कहाँ पर है वो राजकुमार। सच भी बोली बोले खरदूषण, यह कोई नप बालक नरभूषण। राम राम जी। राम राम जी। कैसे हड़बड़ा रहे हो? कोई गलत काम कर दिया तुमने? नहीं भैया, हमने तो कोई गलत काम नहीं किया है। और करो हो तो? नहीं भैया, हम कोई गलत काम नहीं करते। तो तुम्हारे संग और कोई है? हाँ भैया, हमारे साथ हमारे छोटे भ्राता लक्ष्मण व हमारी अर्धांगिनी श्री जानकी जी भी हैं। तो कोई लक्ष्मण जी ने गलत काम कर दी हो? नहीं भैया, हमारा भाई ऐसा कोई गलत काम नहीं करता। देखिए मंत्री, चाहे इन्होंने हमारी बहन का क्रूप किया हो, पर ये बालक मारने योग्य नहीं है। ना, अरे बड़े सुंदर बालक है, कोई मारने लायक है ना? बिल्कुल ना। दूतन का राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। हे भैया, आप बतलाइए, आप यहाँ क्यों और किस प्रकार से आए हैं? देव तुरंत नारजिय नार दुराई, जियत भवन जाओ दो भाई। हे भैया, आप बलवाई चाहते हो तो आप ऐसा कीजिए, दोनों भाई यहाँ से अपने घर को चले जाइए और आपकी जो स्त्री है उसे यहीं छोड़ जाइए। देखिए राक्षस राज, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगर जाना है तो आप यहाँ से चले जाइए। अरे साधुवाद, हमारे इलाके में आकर हम पर दोष जमा रहा है। ऐसा ही समझ लीजिए। हम क्षत्रिय मृग तन या करई, तुमसे खल मृग खोजत फिरई। कहिए भैया, अब आपको हमसे क्या काम है? और हम तुम जैसे खल मृगों को तो खोजते फिरते हैं, और हम क्षत्रिय हैं। क्या कहीं मुझसे तो नहीं कह रहे हो, सरकार से कह रहे हो ना? हम तुम सबसे ही कह रहे हैं। ओ सरकार, बतलाइए मंत्री। यो कह रहे हैं तुम्हारे जैसे उल्लू को पठान है और गधा के बच्चा ने तो मारते फिरे हैं। मंत्री, मेरे से ना कह रहे, और तुमसे कह रहे हैं। अरे मुझसे कह रहे, लगता है मेरा भय नहीं है अभी उनको। आप हटिए, मैं देखता हूँ। अरे ओ वनवासी सत्यानाशी, अरे तुम किसके जय हो और बिना बिना हमारी इजाजत के पंचवटी पर किसने फिर आए हो? बुलबुला पानी का है और टके मृग की हवा, ठोकरों से, अरे ठोकरों से सर को उड़ा दूं और मिटा दूं नामो निशान। ठहर जा वनवासी, रुक, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। सावधान हो जा राक्षस, सावधान हो जा। तपस्वी, सावधान हो जा। सावधान हो जाए राक्षस। अरे तपस्वी, सावधान हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। सुन, मैं तेरे लिए बतलाता हूँ। हाँ हाँ बतलाइए। चुकित धारा से बुझाऊंगा
अरे चुकित धारा से बुझाऊंगा तेरे अग्नि प्रचंड को। अरे खंड 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 कर दूंगा पापी तेरे पाखंड को। और सुन, मैं तेरे लिए बतलाता हूँ, कसम है इस दुधारे की, अरे कसम है इस दुधारे की, तेरी तेरी हस्ती मिटा दूंगा। इस तलवार की नोक पर तुझे कई खेल खिला दूंगा। अरे तपस्वी, मरने के लिए तैयार हो जा। सावधान हो जा राक्षस। अरे तपस्वी सावधान हो जा। सावधान हो जा राक्षस। सावधान हो जाएगा। अब आप भी सावधान हो जाइए, आप भी सावधान हो जाइए। देखो मुझसे मत लड़ना, क्यों? मैं मर जाऊंगा। फिर किस लिए लड़ते हैं? मरने के लिए लड़ा है। और क्या? देखो अच्छा, परे परे को तो तुम मारो और उरे उरे के मैं मारूंगा, हमारे भाते ही बैठे। और मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, और बोल तेरे साथ क्या सर। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ कैसा लोग। आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रहा है तरस तेरी जवानी पे। आज तू है मेरी, तू है मेरी मेहरबानी पे, मार दिया जाए। रुक जा, वो पजामा भीज को नीचे से, वो पजामा भीज को। रुक जा भैया। आप युद्ध कर रहे हो या मजाक कर रहे हो? मजाक कौन करता है भैया? पजामे कपड़ा भीज के नीचे से, और नीचे के भीज। तब लक्ष्मण सीता ही ले आ। भगवान प्रणाम। खुश रहो, आनंद करो भैया लक्ष्मण। आओ भैया लक्ष्मण, मैंने उन निश्चरों का वध कर दिया है। हाँ भैया, क्यों नहीं? धुआं देख कर दूषण के सरकार जो मंत्री सरकार, हमारी लंका का राजकाज और हमारी प्रजा का हाल सुनाइए। सरकार, हमारी लंका के अंदर मच्छर तक की परेशानी नहीं है। सब प्रजा चैन से सो रही है। 4 कप चाय पीते, अब तो 15-15 चाय न पी जाते हैं। कोई सिरदर्दी नहीं है। हमको तुमसे यही उम्मीद थी। और क्या? रावण भैया तेरी दुआई रे, कट गए रे। ये मरवा के छोड़ेगी भाई। बुआ, हाँ, तू वहां भी मरवाएगी और यहाँ भी मरवाएगी हमें? छोड़ू ये के बिना, हैं? ये के बिना छोड़ू क्या कुआं पोखर में जामर ना। मेरे भैया तो कहते जल्दी जा, चीज चल रही है यहाँ तो तेरा आग भुगाए सुना भोजरी। तो फूफी जल्दी जा। हाँ खा चली तू तो है यहाँ भूतेरे बस रे ऐसे सोनी जैसे सेंड बाहु रे। फिर मजाक करो ना। सरकार जय शंकर की। जय शंकर की। क्या हुआ मंत्री? सरकार, बड़े शर्म की बात। अरे मंत्री साहब साहब बतलाइए क्या हुआ? देखो, किसी ने हमारी, अब यही रहने दो,
मंत्री हाँ साफ साफ बतलाते हो या मैं सिंहासन छोड़ के आऊं? मोरू बात आई है, किसी ने हमारी बुआ के सरकार नाक काट दिए। क्या कहा? हमारी बहन सुपनके के साथ किसी ने कूप कर दिया? हाँ हाँ मंत्री सरकार, जाइए और बहन को आदर सहित दरबार में लाइए। आजा बुआ आजा। सभा माज पर व्याकुलो बहु प्रकार कर रोय, तो ही जियत दस कंदर मोर की असगत होय। भाई साहब जय शंकर की। जय शंकर की। बहन सुपनके, ये तुम्हारा हाल और ये दुर्दशा किसने की है? अति शीघ्र बतलाइए। देखिए दशकंदर, तुम्हारे होते हुए मेरी ये दशा की है। अति शीघ्र बतलाइए, ये तुम्हारा हाल किसने किया है? बतलाती हूँ भाई साहब। भाई दो लड़के राम लखन जंगल वन में आए हैं। हम रहा एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बाके हैं और लड़ाके हैं, जैसे गोवा शमशीर उन्हीं की हो, वो वही पंचवटी पे रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। देखिए सुनिए भाई साहब, मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया, बहन क्या तुमने मेरा नाम नहीं लिया? बतलाती हूँ भाई साहब, जब मैंने तेरा नाम लिया उसने मुझको दी गाली और मेरे नाक काट डाले और मेरी कान काट डाली। अब मेरी तो नाक गई तो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में ऊंची नाक रखो तो नक का नाम धरा लो तुम। भाई साहब सुनिए, गमनाक न हो तुम उनकी, अब नाक नहीं मैं रखूंगा। बेजान नस्लों की रहा करूं, मिर्च नाक नहीं दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में होती नहीं नाक ऊंची, अब ना पर हाथ उठाने में होती नहीं थाक ऊंची। मैं चला नाक की सीधा भी, नाक पर उनको पकड़ूंगा। तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक जकड़ दूंगा। यही उम्मीद थी भाई साहब मुझे तुमसे। बल्कि लेंगे तो नाक से नकेल उनके डलवा दूंगा, या पुरका नाका दिखला कर दांतों चना चबा दूंगा। यह घर दाम पाताल सब मेरे पिनाक में जीते हैं। बहन वैसे मेरे बाघ और बकरी जाले घाट पर जीते हैं। यह समाचार, यह दुराचार क्या उस खरदूषण से नहीं कहा? अरे उसका तो अखाड़ा वहीं पर था, क्या उस कुलभूषण से नहीं कहा? बतलाते हूँ भाई साहब, वो सेना लेकर गए वहाँ, अत्यंत घोर संग्राम हुआ, लेकिन बड़े तपसी ने उन सब का काम तमाम किया। खरदूषण मौसम बलवंता, तिन्हि कुमार बिन भगवंता। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाते पर लाते पड़ती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सब की गर्दन कटती थी। है ये क्या? जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया, तो फिर निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया।
अपना परिचय दिखलाने को दिखलाई है यह युक्ति मुझे, इस रण के कारण मिलनी है पिछले रण से मुक्ति मुझे। निश्चय ही वे अवतारी हैं तो पैर भाव ही रखूंगा, दूसरे जन्म का बंधन उनके द्वारा तोड़ूंगा। यह मौत नहीं मोक्ष है, यह लड़न नहीं मिलन है यह। अरे वह भी हो सर उनका हो तो पेवल सागर करना है। ठीक है रावण, तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है, अगर तुम उनके हाथ मारे गए तो ये समझो कि भगवान के हाथ मारे गए, अन्यथा नहीं तुम्हारी जीत है। और मुझे पैर भावी रखना है। कोई भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। भजन ध्यान तो होता नहीं क्योंकि वो तामसी शरीर है। जो नर रूप भूप सुत को हर हौ नार जीत रन जो। और देखो सरकार, अगर वो साधारण राजकुमार के लड़के हैं या राजकुमार हैं तो उनको आप जीत लोगे, और अगर स्वयं नारायण है तो उनके हाथ से आपकी मुक्ति होगी। हाँ मंत्री, आप ऐसा करिए, बहन सुफलका को वैद्य नगरी के अंदर ले जाइए और अपने जो वैद्य हैं उनसे उपचार करवाइए। हाँ बुआ, यहाँ देख, पाव सिर एक नमक और लाल मिर्च कुटी इन दोनों नाथुन में भर ले। यहाँ काम है, तू ही कर ले। चल मैं चला अकेल जान जड़ जहवा, बस मारीच से। सरकार, अब आपको सारी बातों का मालूम है। हाँ हाँ अब हमको आगे क्या करना चाहिए? सरकार। ठीक है, मुझे याद आया। क्या? मारीच ओहो हाँ सरकार, जो हमारे इस काम को बना सकता है और हमें उनकी सहायता लेनी चाहिए। ठीक है सरकार। 1 और 11 पौवारे 25 और याद आया मामा मारीच। चलिए मंत्री, चलो। इहा राम। हाँ जी, देवी राम जी। आप जाइए और खाने के लिए कुछ कंद मूल फल लाइए। बहुत अच्छा भगवान। सुनहो प्रिया व्रति रुचिर सुशीला, मैं कछु करत करबु नर लीला। हे प्रिय जानकी जी, ये स्वामी, मैं कुछ अब नर मनोहर लीला करने वाला हूँ, इसलिए आप तुम पावक महु करो निवासा, जो लग करो साचर नासा। इसलिए जानकी जी आप अग्नि में निवास कीजिएगा। अच्छा स्वामी। निज प्रतिबिंब राखत हैं सीता, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। भगवान प्रणाम। खुश रहो, आनंद करो भैया। हे भैया, लीजिए भगवान। सरकार जय शंकर की। जय शंकर की। मंत्री सरकार। अब हमको मारिच के पास चलना चाहिए। हाँ सरकार, चलिए। चलो। और चल 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 मेरे साथी हो मेरे हाथी, चल ले चल कटारा खींच के चले आ कमा।
मारीच की कुटिया चुकी है। ये मारीच की कुतिया है। हाँ, जाइए और उनको खबर कीजिए। अच्छा, ए मामा मारीच। मंत्री हाँ सरकार। और जोर से बोलिए, मामा मारीच। और जोर से बोलिए। मामा मारीच। मंत्री और जोर से। मामा मारीच। ऐसा करिए मंत्री, आप धीरे से आवाज लगाइए। ओ मामा मारीच। और धीरे से लगाइए। ओ मामा मारीच। और धीरे से लगाइए। ओ मामा मारीच। और धीरे से लगाइए। ओ मामा मारीच फटे। अरे कौन है? मैं रावण का मंत्री हूँ। अरे द्वारे पर मामा मारीच रावण सरकार खड़ी है। अरे मैं क्या करूं, शिकार है तो गोली से उड़ा दो। सरकार सूदी हो रही हो। मंत्री, हाँ, ये क्या कर रहे हो? यो कह रहे शिकार है तो गोली से उड़ा। अरे शिकार मंत्री, ना मामा। ये मारीच बहुत ही मक्कार है। ये है लंकापति रावण सरकार। क्या कहा? लंकापति रावण? हाँ, दिग्विजयी। अरे कोई न कोई आफत लाया होगा, उससे कह दो उस पर लड़ती हुई है, वो सोवड़ में पड़ा है। सरकार उस पे 8 पिल्ले हुए हैं, क्योंकि महीना चल रहा है, वो सोबड़ में है। मंत्री, कभी इंसान पे बच्चे होते हैं? वही कह रहा हूँ, यो कह रहा हूँ। अरे मंत्री, वो बहुत ही मक्कार है। हाँ, ये तो मुझे पता। आज के बाद अगर उसको जगाना है तो इस प्रकार जगाना है। हाँ। मामा मारीच, मामा मारीच, आइए सरकार, आइए मेरे सर के ताज, आइए आइए, मैं आपकी आरती उतारता हूँ पहले। आइए सरकार, मैं आपके लिए आपकी आरती उतारता हूँ। हाँ, उतार लो। हरि जय रामन देवा, स्वामी जय रावण देवा, आधी राति पे कैसे आए मैं कानन के देवा, ओम जय रावण देवा। जय रावण देवा, स्वामी जय रावण देवा, आधी राति पे कैसे आयो प्राण निकलेवा, ओम जय रावण देवा। ऋषि मुनि मरवाए और मारी गैया, स्वामी और मारी गैया, आधी रात पे कैसे आयो नक्की के। पहले ये बतलाइए, ये आरती किसने बनाई है? मामा ने। क्या कहा सरकार? ये आरती आपके मंत्री ने बनाई है। मंत्री, ये आरती तुमने बनाई है? ना, मामा ने बनाई है। अरे मुझ पे तो आरती आती भी नहीं है। अरे सरकार बताओ है, कहीं मामा बड़ो मक्कार है, तेने बनाई है। अरे मुझ पे आरती नहीं आती, तुम्ही ने तो बनाई थी। अच्छा, जब तो चुन्ना मास्टर भी फेल कर रखो, फांसी लगन लगी
मंत्री ने बनाई है। ठीक है सरकार, आप मुझे बतलाइए मेरे सर के ताज किस लिए आए हो? सुनिए मामा, हमको तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या कहा? मेरी मदद की जरूरत है? हाँ सुनिए, मैं आपको बतलाता हूँ। मुझसे क्या मदद चाहिए? सुनिए, एक अयोध्या नाम की नगरी है, उसका राजा दशरथ है या विश्रथ, हमको कुछ नहीं मालूम। आगे उसने क्या? किसी कारणवश अपने 2 राजकुमारों को वनवास दे दिया। अच्छा, फिर क्या? और वो घूमते घूमते हमारी थाना पंचवटी है उधर आ गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? एक दिन हमारी बहन सुपनखा उधर घूमने के लिए निकल गई। हाँ, कोई बात जो कि नहीं। हमारी सीमा के अंदर पड़ती है। हाँ, हमारी पंचवटी है, चली गई तो क्या हुआ? हाँ, तो उन तपसी बच्चों के साथ में एक स्त्री भी है। क्या कहा? वहाँ पर 2 तपसी बच्चे भी हैं? हाँ, और उनके साथ स्त्री भी है? एक स्त्री है जो कि स्त्री को देखकर स्त्री पास चली ही जाती है। कोई बात नहीं, चली गई तो क्या हुआ? तब हमारी बहन उन स्त्री के पास कोई बात करने के लिए गई तो उस छोटे तपसी ने हमारी बहन का क्रूप कर दिया। क्या कहा? छोटी बहन के आपके क्रूप कर दिया? हाँ, उसका क्या नाम था? बतलाइए मुझे सरकार। और उसके अंदर हमारे भ्राता कुंभ, हमारे भ्राता खल और दूसर तृष्णा जो युद्ध में मारे गए हैं। अच्छा, इसलिए हमको तुम्हारी सेवा की आवश्यकता है। सरकार क्या नाम बताया आपने उनका? रुको मामा मारीच, कान खोल के सुन लो, उनका क्या नाम है? उनका नाम है राम। राम? राम है उनका नाम? क्या हुआ मामा? नाम सुन करके? वो राम। सरकार सुनो। सुन रहा हूँ मामा, सुनाइए। एक बात बतलाइए, अब मुझसे आप क्या मदद चाहते हो? आपको क्या करना है? सुनिए, मैं आपको बतलाता हूँ। तासों बैर कबू नहीं की जय। सुनिए मामा, संकट के संग में हो प्यारों का, है अपने प्यारों का कर्म यही, नो छावर राज मुकट पर हो, है प्रजाजनों का धर्म यही। क्यों नहीं, बतलाइए। उन 2 तपसी लड़कों ने ये करनी बेहुदा की है, खरदूषण तृष्णा मारे हैं, लगती बहन सुपनखा की है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से लेना है। कट गई नाक भगनी की तो भार्या उनकी हर लेना है। क्या कहा? तो चल कर माया मृग बन जा, मैं बालाजी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हरलाऊंगा। सरकार सुनो, आपने उनका नाम राम बताया है और आप उनकी भार्या को हरना चाहते हो। सुनो, उनके बारे में मैंने सुना है, वो विश्वामित्र यज्ञ वाला आज छुट्टा प्राण आंखों में है, जिसने सुयोजन पर फेंका वो रामबाण आंखों में है। देखो सरकार, वो नाम कान में आते ही अरे जूड़ी सी चट्टी आती है, अरे बरसों की चोट पुरानी वो आयु खट्टी आती है। देखो, मैं आपके लिए बतलाता हूँ सरकार, उन सूर्य वंश के सिंहों को माया मृग क्या भड़काएगा, अरे जाएगा प्राण पखेरु तो पिंजरे से ही उड़ जाएगा। और देखो, आप क्या उनको मामूली समझते हो? खरदूषण त्रिशरा संगारा, अरे साक्षात पूर्ण नारायण है, अरे सीता अवतार सत्य का है, शेषा अवतार श्री लक्ष्मण है।
बात समझे? देखो, मैं आपके लिए बार बार समझाता हूं, जो इनसे बैर बढ़ाता है वो आखिर मारे जाते हैं। बेमौत मौत के वक्त वही बेमौत उतारे जाते हैं। सुनो, मैं आपके लिए बतलाता हूं, हरना है निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। अरे करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। गुरुजी में मूड कर से मम बोधा, कहूँ जग मोई समान को जोधा। देखो सरकार, आप ऐसा कार्य मत करो, कार्य वो करो जिससे कि घर का और राज का भलाई हो। मामा, मैं तुम्हारे वचन सुनने नहीं आया हूँ, तुम्हें मेरा कार्य करना होगा। देखो सरकार, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, उनसे आप झगड़ा मोल मत लीजिए। सुनिए, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा है, जब तक झूठा सारा नाता है, फिर किसको ज्ञान सिखाता है, खुद बन बन भटकता है। यदि साथ नहीं देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। मामा, अब तुम्हें मृत्यु चाहिए या मेरा कार्य करना है, ये बतलाइए। तब मारीच हृदय अनुमाना, दवाई विरोधे नहीं कल्याण। देखिए सरकार, आप कहते हैं कि वहां जाना है। हाँ, बिल्कुल जाना है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप इस कार्य को मत करो। अरे मामा, इस ज्ञान को बंद करो और जो हम कहते हैं उस कार्य को करो। अरे इत गिरे कुआं और इत गिरे खाई और बीच में मौत मारीच के आई। यदि मैं वहां नहीं जाता हूं, वहां जाता हूं तो वहां मारा जाऊंगा, और नहीं जाता हूं तो ये मुझे मार डालेगा। अरे भाई बच्चों, तुम्हें बताओ, इसके हाथ से मरना ठीक है या राम के हाथ से? अरे मरना तो एक दिन है, राम के हाथ से मर जा। तो एक काम करे ना, पहले तू ही मर के देखे ना। भैया मेरी तो डेट एक्सपायर है, वो मार के कहा करेंगे हो ना। ठीक है सरकार, बोलो अब आज्ञा दीजिए, आपका कार्य होगा। जाइए और हमारे कार्य को पूर्ण करिए। ठीक है, मैं जाता हूं। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, ए मृग करे अति सुंदर छाला। ये रघुकुल भूषण दीन हरन, दासी की विनती सुनो, दया करो निधन। क्या हुआ जानकी जी? सुनिए स्वामी, मैं आपके लिए बतलाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, बतलाइए। मिर्ग ऐसा देखा न सुना, जैसा सुगड़ सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा ही सोना सोना। हे नाथ खाल लाओ इसकी, तो कुटिया की शोभा होगी। सोने के मिर्ग छाला, क्या अद्भुत यादगार।
स्वामी, जब मैं आपके साथ 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या के लिए वापस जाऊंगी तो ये मृगशाला माता जी के लिए उपहार भेंट दूंगी। हे जनक दुलारी, सुनिए मैं आपके लिए बतलाता हूँ। कहिए स्वामी। भला कहीं संसार में सोने का मृग होए और होनी तो होकर रहे, टाल सके ना होए। हे जनक दुलारी, भला कहीं कभी संसार में सोने का मृग होता है? और अगर तुम्हें इसकी छाल ही चाहिए तो मैं तुम्हें अभी लाके दे देता हूँ। प्रभु ही बिनु की चला रघुभाजी, भाई राम सरासन साजी। हे भैया लक्ष्मण, कहिए भगवान। आप तो जानते हैं श्री जानकी जी मृगशाला के लिए हट कर रही है, इसलिए अब हमें उसकी छाल लेने के लिए जाना है। सुनिए मैं आपके लिए बतलाता हूँ। बतलाइए भगवान। अच्छा लखन हम जात हैं मृग मारन के हेत, जनक दुलारी के सहित रहना तुम सचेत। हे भैया लखन, आप भली भांति जानते हो कि यह इस वन में बहुत ही भयानक राक्षस घूमते रहते हैं, इसलिए तुम मेरी सीख मानना और यही जनक दुलारी के पास रहना। बहुत अच्छा भगवान। निगम नीत शिव। हाँ सीता, हाँ लक्ष्मण, मेरा प्राण संकटों में है भैया। हाँ लक्ष्मण, मुझे बचा लो। देवर जी, आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ माता जी, मेरा नाम लेकर कोई आवाज दे रहा है। जाओ बेगी संकट अति भ्राता, देवर जी, वो कोई नहीं, वो हमारे ही स्वामी आवाज दे रहे हैं आपके आवाज। माता जी, भगवान राम मेरे लिए ऐसे आवाज नहीं देते, कभी से भी नहीं दी। ये कोई मायावी राक्षस है। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं, भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट हेलते हैं। भगवान ने जाने अपने दुख कितने कष्टों के मुख में है, देवर इसमें संधि नहीं, रघुराई समय दुख में है। सुनिए माता, किसका साहस है हे माता, जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है वहां का अंधेरा छाएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा, आनंद कंद के दर्शन कर वह सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है यह, मैं रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वस्व न्यौछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। यह वन विशाल व्याघ्र व्याल चारों ओर घनेरा है, मां तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, यह कर्तव्य नहीं मेरा है। देवर मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है, तुम घर से वन में आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है।
सत्य है पर पंछियों में रहकर सुख पाता नहीं कभी कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा जग में शत्रु नहीं। मरम बचन जब सीता बोला, हर प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। माता ऐसा दोष मत दीजिए। सुनिए देवर जी, मेरी तुम चिंता न करो, रक्षक है स्वयंवर मेरे। तुम भी वहीं चले जाओ जहाँ गए सर्वस्व मेरे। यदि माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुधि लेने भ्राता की। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाहो तुम्हें। मेरी इस धर्म नाव के अब सूर्य देव बधाओ तुम्हें। आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उलाहना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के अंदर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो प्राण कुटी में आएगा, है अनुसे यह लक्ष्मण की वह वही बस हो जाएगा। माता जी प्रणाम। सावधान होकर रहना माता जी, मैं जाता हूँ। ठीक है देवर जी। सुन बीच 10 कंदर देखा, आवाज कट जती के भेसा। वाह मामा, क्या काम बनाया है। अब मैं भेष बदल कर चलता हूँ और अपना कार्य करता हूँ। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने मैं तो दशरथ द्वार भिखारी। भिक्षा दीजिए उजन की दुलारी, थोड़ा पानी भी हमको पिलाना। अपने गम का नहीं है ठिकाना। हे माई मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझको जिंदा रखे, सदा रहे बोलवाला तेरा। तो दूधे नाए पूते फले, दिन पर भागिन हो। भोगे को थोड़ा भोजन दो, हे देवी अटिल सुहागिन हो। मध्यकाल के भोजन में कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन इस मिर के चक्कर में ने किसी ने चखे थे। अपने खाने का सोच नहीं, यदि सोच है तो भिखारी का। बुरा हो या भला किंतु धर्म है ग्रहण का। 110 शीश श्वान की नाई, इति उतिच तब चला भड़ियाई।
लीजिए महाराज। लाइए देवी। लीजिए महाराज। लीजिए महाराज। है रावण, सीता का हरण बाद में होता, पहले तुम्हारा मरण होता। ये तो किसी जाति की रेखा खिंची हुई है। तो अभी मैं बड़ी भिक्षा नहीं लेता। अगर आपको भिक्षा देना है तो रेखा के बाहर आइए। मैं तुम्हारे पिता जनक को जानता हूँ और तुम्हारे ससुर दशरथ को भी जानता हूँ और तुम्हारे पति राम को भी जानता हूँ। मुझे ऐसा वैसा साधु मत समझो। देना है तो रेखा के बाहर आइए। और तुम्हारा पति मृग के पीछे भागा हुआ है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ठहरिए महाराज। देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ सकती हूँ, करती हूँ क्रम गृहस्थी का। देखो कितना ऊंचा व्रत है ये, कितना भाव विलक्षण है। इस सिया हरण की लीला में अति दान है। लीजिए महाराज। लाइए देवी। लीजिए महाराज। और आगे आइए। लीजिए महाराज। और आगे आइए। और आगे आइए। सीता स्वयंवर में नहीं तो यहाँ जीते। स्वामी। मंत्री रथ लाइए और बैठा के चलिए। बैठाइए इनको रथ के अंदर। कहे सीता धरी धीरज गए प्रभु रहे खल ठाड़ा। क्रोधवंत तब रावण दीनी रथ बैठाए, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाकिन जाए। चलिए मंत्री लंका के लिए चलते हैं। गिरिराज सुनिया रथ बानी, रघुकुल तिलक नार पहचानी। तलवार मंगाई मैंने। अधम निशाचर लीने जाई, जिम मलेच्छ बस कपिला गाई। ये मैं क्या देख रहा हूँ? यह तो जनक की पुत्री सीता है और इसे कोई देखते निशाचर हरण किए ले जा रहा है। रे रे दुष्ट ठाड़ की कोई। हेलो सभी माता बहनों से प्रार्थना है, मात्र 15 मिनट रह गई। चले न जाने कोई। 15 मिनट बैठ ठहर जा जाए। दुष्ट, मैं भी आता हूँ और तुझे तेरे दुस्साहस का मजा चखाता हूँ। चोचन मार बिधारन देही, दंड एक मर मूर्छाते। अरे कौन है तू? मैं जो मेरे रास्ते में आ रहा है? मैं गिद्धराज जटायु हूँ। क्या ये बात तू नहीं जानता? अरे ओ गिद्धराज जटायु, क्या तुम्हारी मौत आई है जो मेरे रास्ते में आए हो? नहीं, जो मेरे रास्ते में बाधा डाल रहे हो? मुझे लगता है कि आज तेरी मौत आई है रावण। ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ।
चौचन मार बिदार सिदेही दंड एक भई मूर्छाते सरकार क्या हो गया? मंत्री, हाँ, ये क्या कर रहे थे आप? मैं आपकी हवा कर रहा हूँ, क्या होगा आपको? अरे नहीं मंत्री, ये बूढ़ा बहुत ही बलवान है। हाँ, तू मंत्री, हाँ होशियार होके बात करिए। हाँ हाँ बताओ सरकार। देखिए, जैसे मैं कहता हूँ वैसा कार्य करिए। हाँ बतलाइए। आप जाइए और चना लाइए। अच्छा, क्या करोगे? अरे उनको अपने रक्त के अंदर भिगोकर इसके आगे डालना है, जिसको ये खा करके इसके अंदर वजन हो जाएगा और ये उड़ नहीं पाएगा, जिससे कि हम इसको आसानी से जीत सकते हैं। लो सरकार। तब सको पुरुष चरख से आना काड़े से परम लाल कृपाना काट से पंख पराख धरनी सुमेरी राम अधि कर अधिबुध करनी। अरे बुढ़े, मरने के लिए तैयार हो जा। राणा, तू फिर आ गया, देखा जाएगा। मुझसे युद्ध कर, तू मेरे जीते जी सीता का हरण नहीं कर सकता। काट से पंख पराख धरनी सुमेरी मंत्री, क्या सरकार? ऐसा करिए, सीता को लाइए, रथ में बिठा कर चलिए। चलो। मैंने पहले ही कहा था। अरे बुढ़े, क्यों मेरे हाथों मरना चाहता है? सीता ही जान चढ़ाए बहोरी चला उठाइत खींच थोरी करत बिलाप जात वह सीता मंत्री, व्याध विवश देखिए। जगी सुनीता। सीता को हमको लंका के अंदर नहीं ले जाना है। क्यों सरकार, क्या बात है? देखिए, ये हमको श्राप लगा हुआ है। अच्छा। कि हम कोई प्राय स्त्री को अगर लंका के अंदर ले जाते हैं तो रावण तुम्हारे शीश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है सरकार। इसलिए ऐसा करिए, हाँ। सीता को अशोक वाटिका के अंदर ठहराइए और निशास्त्रों का पहरा लगाइए। बहुत अच्छा सरकार। गिर पर बैठे कपिन निहारी कई हरि नाम दीन पटदारी। मैं ये जानती हूँ कि यहाँ पर कोई राम का भक्त होगा, इसलिए मुझे कोई निशानी यहीं पर डाल देनी चाहिए। जय श्री राम। महाराज प्रणाम। खुश रहो चिरंजीव हनुमान जी। देखिए हनुमान जी, कहिए महाराज। जो आकाश से कोई वस्तु गिरी हुई है, आप उसको मेरे पास उठाकर लाइए। जो आज्ञा महाराज। महाराज लीजिए। देखिए हनुमान जी, कहिए महाराज। इनको आप संभाल कर रखिए, किसी दिन काम आएंगे। जो आज्ञा महाराज। महाराज प्रणाम।